फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको सीक्वेंस के दूसरी सीरीज़ लेकर आए हैं, दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं वो हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। स्टूडेंट्स, तो आप लगातार बने रहिए। अगर आप स्टेप को मिस करते हैं, किसी भी स्टेप को, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस आगे तक सोल्व करते जाने हैं। तो स्टूडेंट्स, लगातार बने रहना है आपको अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे नंबर आएँ। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम? देखिए, इसमें अगर हम जो दिए हुए हमारे ये अल्टरनेट्स हैं, इसमें ऑप्शंस में अगर हम n की वैल्यू रखते हैं, n हमेशा हमेशा वी हैव टू चूज नेचुरल नंबर। n को हमें नेचुरल नंबर ही लेना है हमेशा। तो जब n को हम नेचुरल नंबर लेंगे, तो अब देखिए आप किस प्रकार से n को नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम पहले वाले ऑप्शन में n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। n की वैल्यू 1 से, तो -1 आएगा। n की वैल्यू 2 रखते हैं, इस वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो +1 आएगा। 3 रखते हैं तो -1 आएगा। 4 रखते हैं तो +1 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा गलत, रॉन्ग है, तो छोड़ देंगे इस ऑप्शन को। बी ऑप्शन देखते हैं। n की वैल्यू रखते हैं, इसमें भी हम 1 रखेंगे तो ये +1 आएगा। 2 रखेंगे तो -1 आएगा। 3 रखेंगे तो +1 आएगा। 4 रखेंगे -1। तो इस प्रकार से ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है बी। और सी में अगर देखते हैं हम, सी में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 1 + 1 आएगा। और 2 रखने पर 3 -1 आएगा। इस प्रकार से ये भी, तो इसके दोनों ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये कंफ्यूजिंग सवाल तो ये पेपर में वैसे ऐसा नहीं रखा जाता, उसमें एक ही ऑप्शन वो रखेगा। लेकिन हम देखते हैं तो दोनों ये ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। अगर फिर भी अगर हम सोचते हैं तो बी ऑप्शन में, क्योंकि ये -1⁻0, तो किसी की वैल्यू 0, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं एक बार को। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपके पेपर में आता है तो आपको बी और सी दोनों ही करेक्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इफ द सबसीक्वेंस इज s2n-1 एंड s2n ऑफ द सीक्वेंस sn कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट l। यदि किसी सीक्वेंस के दोनों हमने सब सीक्वेंस ली और दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, वो सेम लिमिट पर ही कन्वर्ज होती हैं, तो इसका मतलब है कि उस सीक्वेंस की लिमिट भी वही होगी, कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, देन इसकी लिमिट भी एल ही होगी। तो इसका ए ऑप्शन ही। तो याद रखिए, अगर दो सब सीक्वेंस बना लें या जितनी भी सब सीक्वेंस हम बनाते हैं, अगर दोनों कन्वर्जेस होती हैं सेम लिमिट एल पर, तभी सीक्वेंस एस एन जो है वो कन्वर्जेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। देखिए, इफ एस एन इक्वल टू n√n, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है n ये हो जाएगी सीक्वेंस एस एन इक्वल टू, अगर हम देखते हैं तो n⁻3/2। और अगर ये वैल्यू, ये जो पावर वाली वैल्यू है, एक्सपोनेंट है, ये इफ़ दिस पी लेते हैं, p इज़ ग्रेटर दैन 0, तो एस एन सीक्वेंस जो है डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी होता है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया इन्फिनिटी का, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये हमारा यहाँ इसमें कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा अगर ये पेपर में आपके आता है तो ये डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी ही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। द सीक्वेंस -2 -4 -6 -2 एंड डाइवर्जेस 2। ये जो सीक्वेंस आप देखिए, अगर इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो -2 -4 -6, ये वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू। -2 -4 -6, जब ये वैल्यू डिक्रीज होती जाती है तो ये देखिए -2n जाने पर और कम हो जाएगी, तो डाइवर्जेस टू, इसका मतलब ये जब ये घटती जा रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ एस एन इक्वल टू एल एंड टी एन इक्वल टू एल डैश। यदि एक सीक्वेंस एस एन की लिमिट एल है और दूसरी सीक्वेंस टी एन है जिसकी लिमिट एल डैश है, देन लिमिट एस एन टी एन, तो उनके प्रोडक्ट की लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स? उनके प्रोडक्ट, अगर सीक्वेंस का प्रोडक्ट हम करते हैं तो उनकी लिमिट्स का भी प्रोडक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी दूसरी एक
वीडियो बनाई हुई है सीक्वेंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसमें आप देख सकते हैं ये सब बातें हमने उसमें बताई हैं, थ्योरम्स को समझाया भी है थोड़ा और उसके बारे में डिटेल में बताया भी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डिटेल में बताए हुए हैं। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हुए हैं आपके लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू एल, यदि एस एन एक एल है एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस ये, तो ये हमने कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स पढ़ी है, कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, इससे पहली वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। तो कोशिश फर्स्ट थ्योरम लिमिट्स है, और इसमें देखिए अगर सीक्वेंस एस एन की लिमिट एल है और तो इसकी लिमिट जो है वो भी एल ही होती है। तो हमारा ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट लगाना है इसमें। अब हम चलते हैं आगे, आपके सामने स्क्रीन पर है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगर कोई बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है, देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाउंडेड सीक्वेंस है और मोनोटोनिक भी है। बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर होती हैं तो बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो कैसी सीक्वेंस होती हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बाउंडेड और मोनोटोनिक दोनों चीज़ हैं तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, द सीक्वेंस एन स्क्वेयर प्लस 4n प्लस 7 ओवर 3n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 7। तो अगर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको सोल्व करने के लिए आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये आप इसी प्रकार से क्वेश्चन, एन स्क्वेयर इसमें न्यूमरेटर से और एन स्क्वेयर डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे हम, अंश से और हर से एन स्क्वेयर कॉमन लेने पर अंदर इसमें 1 प्लस 4/n प्लस 7/n स्क्वेयर, मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, और इस तरह से डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5/n माइनस 9/n स्क्वेयर, और जब ये एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी और प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी, ये जो जिसके डिवाइड में इन्फिनिटी आ गया वो तो जीरो ही हो गया, तो ख़त्म ही हो गया। तो 3 प्लस 5 ओवर इन्फिनिटी और माइनस 9 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जब हमारे, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसमें बचा क्या है हमारे पास में, जो लेफ्ट है ऊपर तो डिनोमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसका मतलब हमारा 1/3 बचता है। तो इसकी जो लिमिट होंगी वो हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सी ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इफ एस एन इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एन टू द होल पावर एन प्लस 2 देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, इससे पहली वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, एस एन इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एन टू द होल पावर n अलग कर लेंगे और 1 प्लस 1 ओवर n टू दी होल पावर 2 को अलग कर लेंगे, और जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो इनकी लिमिट लेते हैं। जब इसकी भी लिमिट लेंगे, क्योंकि इसमें लिमिट इसने बोला हुआ है, और इसकी भी लिमिट लेंगे तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी यहाँ से तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये 1 प्लस 0 1, और इस ये जो वैल्यू है, ये हमारी जो पहली वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये हमारी कहलाती है, पहली जो वैल्यू है ये 1 प्लस 1 ओवर एन, ये वैल्यू ये ई कहलाती है, ई। ठीक है, ये तो इसको हम बताएंगे ये कितना होगा, एस एन इक्वल टू ई के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। नहीं तो ये वीडियो आएंगी और चली जाएंगी, आप इन्हें देख नहीं पाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे।
तो स्टूडेंट्स लगातार अगर आप चाहते हैं वीडियो हमारी आपके पास पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।